नमस्कार। कहा जाता है कि इंग्लैंड में किसी भी स्कूली बच्चे को भारत के संदर्भ में इन 3 विषयों के बारे में जरूर बताया जाता है। पहला, काल कोठरी, जिसे दी ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, प्लासी की लड़ाई। और तीसरा, 1857 की महान क्रांति। दरअसल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया था और बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी एक तरह से आजाद प्रांत बन गया था। सूबेदार अलवर्दी खान के समय बंगाल अपनी वास्तविक समृद्धि के शिखर पर था। तब बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। साल 1756 बंगाल की गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला, जिसके कृत्यों ने अंग्रेजों की भारत में सशक्त शासन व्यवस्था बना डाली। यह बात तब शुरू हुई जब फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना में बंगाल में किलेबंदी की होड़ मची थी। जब ये बात नवाब सिराजुद्दौला को पता चली तो उसने दोनों ही कंपनियों से जवाब मांगा, पर अंग्रेजों के जवाब से नवाब असंतुष्ट हो गया, जिस पर नवाब की सेना ने अंग्रेजी कोठी कहे जाने वाले कलकत्ता फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया, जिससे वहाँ का गवर्नर जॉन डेक अपने सहयोगी और महिलाओं बच्चों के साथ भागकर हुगली नदी की तरफ बढ़ा। तारीख 20 जून 1756 सिराजुद्दौला ने अब फोर्ट विलियम की मजबूत दीवारों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया, जहाँ बच गए सैनिकों और उनके परिवारों को बंदी बना दिया गया। एस.सी. हिल ने अपनी किताब बंगाल इन 1857-58 में लिखा है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के बीचों बीच अपना दरबार लगाया, जहां उन्होंने घोषणा की कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने राजा मणिकचंद को किले का संरक्षण घोषित कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट हाउस को गिराने का भी आदेश दे दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि यह भवन राजकुमारों के रहने लायक है, न कि व्यापारियों के। थोड़ी देर बाद सिराजुद्दौला वहाँ से उड़ गए, एक घर में आराम करने के लिए चले गए। सी हिल ने आगे लिखा है कि नवाब के कुछ सैनिकों ने एक तरह से नियंत्रण लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने कुछ अंग्रेजों के साथ लूटपाट की, लेकिन किसी तरह की जायती बदसलूकी नहीं की। कुछ पुर्तगालियों को उन्होंने खुला छोड़ दिया और वो फोर्ट विलियम से बाहर निकल आए। कुछ घंटे बाद शराब के नशे में चूर और नवाब के सैनिकों से प्रतिरोध में एक अंग्रेजी सैनिक ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें नवाब का विश्वसनीय सैनिक मारा गया। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली तो उसने फिर दरबार लगाया और वहां उपस्थित लोगों और अपने सैनिकों से पूछा कि यदि हमारे यहाँ के सैनिक ऐसा व्यवहार करते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत क्या करती। तो लोगों ने उत्तर दिया कि वो हमें काल कोठरी में डाल देते हैं, तो इन्हें भी डाल दो। जवाब में नवाब ने कहा, जिस पे आवाज़ तेज हुई कि नवाब, इतने सारे सैनिक हैं, फिर इनमें से यदि कोई विद्रोह किया तो चाहे आप सभी को कैद कर दें। नवाब ने यह बात मान ली और इतिहासकार हालवेल के अनुसार कुल 146 अंग्रेजों को बिना उनके पद और लिंग का लिहाज किए बिना 18 फीट गुणा 14 फीट की कोठरी में ठूस दिया गया, जिसमें सिर्फ 2 छोटी सी खिड़कियां थीं। कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों को रखने लायक बनाई गई थी। आगे हालवेल लिखता है, यह साल की सबसे गर्म उमस भरी रात थी। ये सारे कैदी 21 जून की सुबह 6 बजे तक बिना खाए पिए, बिना किसी पानी और हवा के उस कोठरी में बंद रहे। जब सुबह 6 बजे कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे, वो भी सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी। इतिहास में इस घटना को द ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी इतिहासकारों और अखबारों में बढ़ चढ़ कर बताया गया। ये खबर मद्रास, वर्तमान के चेन्नई शहर पहुंची तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को गहरा धक्का लगा और वह अपने थोड़े दिमाग में बंगाल का नवाब को पदाहस करने की रणनीति करने लगा और सिराजुद्दौला के करीबियों को अपने तरफ खींचने लगा। 20 जून 1757 एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में युद्ध के लिए ललकारा, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो सिराजुद्दौला के सेनापति ने, जो कि मीर जाफर था, क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया और सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया।
और रॉबर्ट क्लाइव ने भरे मैदान में सिराज प्राप्त कर लिया। ब्लैक होल की घटना का प्रतिशोध क्लाइव ने ले लिया और अपने राज करने के पोषित सपने को भी साकार किया। इस घटना के बाद भारत में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हुई, जिसके उपरांत वह बक्सर का युद्ध भी आसानी से जीत गया और अंग्रेजी हुकूमत की पूरी तरह से भारत में नींव रख दी गई, जो लगभग 200 वर्षों तक रहा। साथियों, इतिहासकार मानते हैं कि यदि सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल की घटना नहीं करवाई होती तो अंग्रेजों के पास ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी जो वो सीधे मुकाबला कर सत्ता पाते। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।